जो इक़दामात हुकूमत ने उठाए हैं, इसके बायस कितने यूनिट्स जो हैं ये बंद हो चुके हैं फैसलाबाद में और मुल्क भर में, कितने टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं ये बंद करने पड़े हैं? अच्छा, बहुत मोहतात अंदाजे के साथ अगर मैं बात करूं तो 70% से ज़ायद यूनिट जो हैं वो बंद हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बंद हो चुके हैं। जो इदारे पिछले 60 साल से इस मुल्क में काम कर रहे थे और वो इदारे भी अब बंद होना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये पिछले 2 सालों में जो एनर्जी ने इस इंडस्ट्री का हाल किया है, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। तो सबसे देखें, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अभी कैपेसिटी चार्जेस के बहुत ज़्यादा शोर था कि जी कैपेसिटी चार्जेस बहुत हाई हैं। तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हम अपनी जो इसकी बिजली की कंजम्पशन इंक्रीज़ क्यों नहीं कर पा रहे। देखें, इसका सादा सा हमने हल ये दिया था कि आप अपनी कंजम्पशन को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इंसेंटिव दें कि जो जितने ज़्यादा यूनिट खर्च करेगा उसको उतने कम प्राइस में बिजली मिलेगी। तो जब आप अपनी एनर्जी की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, उससे आपकी रेट, आप एक एनालिसिस कर लें कि किस कंजम्पशन पे अगर 25,000 मेगावाट हमारी अगर डिमांड बन जाती है तो उस वक्त हमारा रेट जो है वो मेरे मुताबिक 30 से 32 रुपए यूनिट जो है वो कॉस्ट करेगा। इसी मैं समझता हूँ पैरामीटर्स पे। तो हम 24 रुपए यूनिट कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, ये नहीं सोचते कि हम उसकी जी रिजवान साहब, आपकी बात ठीक है कि जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ करें ताकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के मुताबिक जो कैपेसिटी पेमेंट है वो भी इंक्लूड अगर हो रही हो तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 9 सेंट्स वाली, इसके अंदर कुछ तो सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, वो खौफ PSDP में से दे या कहीं और से दे, कोई सब्सिडी तो गवर्नमेंट को इसमें देनी पड़ेगी आपकी इस बात को पूरा करने के लिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दी जाए। वो डेफिसिट आपके ख्याल में कहाँ से पूरा कर सकेगी? ख़ास तौर पे एक IMF के प्रोग्राम में बंदी गवर्नमेंट वो डेफिसिट कहाँ से पूरा करे? देखिए, मैं इस मौके पे साउथ कोरिया की मिसाल दूंगा। उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी थी ऑटोमोबाइल में। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज जो थे वो उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने में लगाए। तो अब उसका एक जो फैक्टर डेवलप हुआ कि उनकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमोबाइल में इतनी हाई चले गई कि वो सारे डेफिसिट्स जो है वो उससे कवर होना शुरू हो गए। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं देंगे, उस वक्त तक हम फिर वो जो विन विन सिचुएशन को ढूंढते रहेंगे कि डेफिसिट कहाँ से आएगा। रिजवान साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अभी PSDP पे आपने इतना बड़ा एलोकेशन कर दिया है, आप PSDP को अभी रोकें। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी ज़रूरी नहीं है, अभी आपकी फाउंडेशन ज़रूरी है, आपकी इकोनॉमी की फाउंडेशन ज़रूरी है। तो आप पहले आपने बजट सारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाना शुरू कर दिया। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कोई इलेक्शन ईयर है जो इतना PSDP मसला ये है, फोकस्ड बजट किया और हाई टैक्सेशन रखी गई। सर ये फरमाइए, इस वक्त आप जो बात बता रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ है। हुकूमत अगर आपसे बातचीत करती है तो ये तो आप समझ लें कि कम से कम 2-4 महीने तो कोई नहीं गए, कमेटी बन गई। इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। अगर जो है बांग्लादेश से जो बड़े बड़े ब्रांड निकले, जो कि मेरी उनसे बात हो रही थी ब्रांड के कुछ बड़े सीनियर मालकान से, तो वो ये बात कह रहे थे जो बांग्लादेश में काम कर रहे थे कि हम तो इंडोनेशिया, कंबोडिया में मूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैक्सिमम हमारे पास 2 से ढाई हफ्ते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे से राब्ता में सहूलियत दे तो हम यहां पे मूव कर सकते हैं। तो फिर आप 2 हफ्तों में हुकूमत पाकिस्तान को फौरी एक्शन नहीं लेना चाहिए टेक्सटाइल वालों के साथ? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त हाई सीज़न है बाइंग का, क्योंकि उनके इवेंट्स, हैलोवीन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, अभी मौका है, यही 15-20 दिन है, क्योंकि फिर शिपमेंट्स भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारी चीज़ें साथ कमोलेट हो रही हैं। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास जिहादी बुनियादों पर इन 2 हफ्तों में, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ये अनाउंस कर देना चाहिए कि आपके अगस्त के जो बिल्स हैं वो 9 सेंट पे होंगे। बेशक ये आप 3 महीने का अरेंजमेंट कर दें इस वक्त, ताकि इससे एकदम इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो जाए। और जो ऑर्डर्स, क्योंकि देखें ये एक कंपेटिटिवनेस है आपकी, ये बहुत लो मार्जिन सेक्टर है टेक्सटाइल का। अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो एक सेंट पे जो है वो लड़ाई होती है हमारी बायर्स के साथ। सर अगर तो इस तरह जब हमारी कंपेटेबिलिटी
अगर तो हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि उन्होंने अपने रिजर्व बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट को जो दावे कर रहे हैं कि हम इस पोजीशन पर लेकर आएंगे, तो फौरी तौर पे करना चाहिए। 2018 के अगर मैं डाटा आपके सामने रखूं तो 19 बिलियन डॉलर थे और आज हम 15 बिलियन डॉलर पे करें, हमारी तो कहीं पे बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो आप जो फरमा रहे हैं इसको तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लेके इस पर आना चाहिए, ताकि टेक्सटाइल में जो है वो जो 75 लाख अफराद बेरोजगार हुआ था वो भी, उनको भी रोजगार मिले, हालात भी बेहतर हो, हमारी रिजर्व भी बेहतर हो। क्या कहते हैं? देखें, आपने तो 2018 की बात की, मैं तो सिर्फ पोस्ट बजट की बात अगर हम सिर्फ कर लें कि लास्ट ईयर जुलाई का और इस साल जुलाई का 3.09% जो है वो डिक्लाइन है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में। वो 1.27 बिलियन से 1.31 बिलियन से 1.27 बिलियन पे आ गई है। तो वो जो अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है वो डिस्करेजिंग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें कि आपने बजट में ऐसे टैक्सेस लगाए, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। आपने बिजली की प्राइसेस जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी, आना शुरू हो गया और हुकूमत को जल्द इकदाम करने की जरूरत है।